होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई यहाँ पर करते हो, तो टेस्ट आपको कंटिन्यू देना चाहिए। टेस्ट देने से आपका जो रिजल्ट होता है वो कम टाइम पे आपके सामने आता रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमको पढ़ाई कैसी करनी चाहिए और किस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए, और एक एक डिवाइस के बारे में, एक एक की के बारे में, साथ में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया गया है और कीबोर्ड के बारे में आप बताएंगे तो उसकी एक एक की कैसे फंक्शन करती है, साथ में हम कीबोर्ड से सिंगल कैसे चला सकते हैं सिस्टम को। तो आज टेस्ट का सिस्टम है, टेस्ट का टाइम है, टेस्ट का डे है, और ये सेकेंड मीटिंग का टेस्ट है, जिसमें हम देखते हैं बच्चे अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कीबोर्ड को कैसे बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आशुतोष शर्मा आएंगे और कीबोर्ड के बारे में बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में। आशुतोष शर्मा है, मैं यहाँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए आता हूँ। कल सर ने कीबोर्ड के बारे में बताया था। तो कीबोर्ड के इन्वर्टर का नाम क्रिस्टोफर लेथन सोल है और इसमें सर 104 की होती हैं। जो फर्स्ट की है, इसके पहले मैं की के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डिटेल से। फर्स्ट की स्केप होती है, फर्स्ट रो में F1 से F12 तक कीज होती हैं, और उसके बाद न्यूमेरिक की होती हैं, नंबर सिंबल की होती हैं, उसके बाद अल्फाबेटिकल की होती हैं, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशंस की होती हैं, स्पेशल की होती हैं, राइट साइड में न्यूमेरिक की होती हैं। F1 F12 की में ये होता है, ये हमारी फंक्शन की होती है, जिससे F1 से हम जो है हेल्प करते हैं। जैसे कोई चीज में अगर हमारे पास डाटा कनेक्शन हो तो हम F1 से हेल्प लेते हैं, F2 से हम रिनेम करते हैं, और F3 से फाइल नेक्स्ट कवर करते हैं, F4 से हम जैसे कोई फाइल ओपन है तो उसको हम क्लोज करने के लिए अल्ट के साथ F4 का यूज करते हैं। शट डाउन करना होता है तो हम अल्ट के साथ F4 करते हैं। F5 के साथ डेट एंड टाइम करते हैं, रिफ्रेश का भी है। और फिर उसके बाद हम आते हैं PRT स्क्रीन करके है ये, इससे हम स्क्रीन शॉट लेते हैं। किसी फाइल में जाएंगे तो हम उसको कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे तो फोटो वहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल लॉक होता है। स्क्रॉल लॉक जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो उसके बाद जब हमें जैसे कि अप एंड डाउन की से स्क्रॉल, अगर हम लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी तो हम स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक ऑफ कर टच करेंगे तो स्क्रॉल लॉक ऑफ हो जाएगा, फिर हम अप डाउन कर सकते हैं। पॉज है, यदि हम कंप्यूटर या लैपटॉप पे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो पॉज अगर बटन टच करते हैं तो वो वीडियो वहीं पे रुक जाती है। इंसर्ट का काम हम ओवर राइट करने के लिए करते हैं, विन वर्ल्ड पे या वर्ल्ड पैड पे। होम एंड है, जैसे किसी पैरा को लिख रहे हैं तो हमें अगर उस लाइन की फर्स्ट रो, मतलब उस फर्स्ट रो की फर्स्ट होम पे आना है तो हम होम को टच करते हैं, उसी लाइन में अगर एंड पे जाना है तो हम एंड को करते हैं, और अगर हम अल्ट के साथ होम करेंगे तो उस पैरा के फर्स्ट रो में हम पहुंच जाएंगे, और एंड के साथ जो है पैरा के लास्ट में पहुंच जाएंगे। पेज अप पेज डाउन है, जब हमें जब हम कई पेज में वर्क करते हैं तो अगर हमें पेज डायरेक्ट अप एंड डाउन करना है तो हम पेज अप और पेज डाउन का यूज करते हैं। इसमें एक डिलीट की है, डिलीट की हम डायरेक्ट यूज करते, किसी चीज को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाती है, अगर हम उसको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। फिर ये नंबर लॉक की, ये जो एरिया है राइट साइड में, ये नंबर लॉक है, अगर हम नंबर लॉक टच कर देते हैं तो हम नंबर टाइप कर सकते हैं, अगर नंबर लॉक ऑफ रहेगा तो हम जो है राइट साइड में नंबर का यूज नहीं कर सकते। ये अप एंड डाउन की है, और इसमें कॉम्बिनेशन की होती है, और स्पेशल की होती है डायरेक्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया होम एंड इंटर बैक स्पेस। बताइए कि हमारा वो है सौरभ शुक्ला, वो आएंगे वो कीबोर्ड के बारे में बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ में। हम कौन सा कोर्स करें? नाम सौरभ शुक्ला है, हम यहाँ से एडीसीए करते हैं। ये कीबोर्ड है, इसमें 104 की होती है। ठीक, आप यहाँ एडीसीए कोर्स है। तो ये बताइए कि जो आपके अल्फाबेटिकल की होते हैं वो अल्फाबेटिकल की कौन कौन से हैं? कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल के होते हैं वो कौन कौन से हैं? आपका जो ए से जेड है ये अल्फाबेटिकल की है, और 0 से 9 है जो न्यूमेरिक की है। ठीक है, बैठिए अपनी सीट पे। नेक्स्ट अगला स्टूडेंट जो है वो जो है अशोक यादव हैं, ये आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। मेरा नाम अशोक यादव है, जो मैं एक बच्चे का कोर्स करता हूँ। सर्कल कीबोर्ड के बारे में बताए थे, तो आज हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ स्केप की होती है, जो किसी टाइली में प्रोग्राम जैसे खुले रहते हैं उसको बाहर आने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ 1 से 12 तक फंक्शन की होती हैं। फिर
उसके बाद स्पेशल सिंबल होते हैं, फिर ये न्यूमेरिक अल्फाबेट न्यूमेरिक की होती हैं, जो वो रितेश मिश्रा आएंगे अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। मेरा नाम रितेश कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ से एडीसीए का कोर्स कर रहा हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में जो सबसे पहले वाली की है, इसको एस्केप की कहते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी डायलॉग को बैक करने के लिए करते हैं या बंद करने के लिए कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाली जो कीज़ हैं F1 से लेकर F12 तक, इनको फंक्शन की कहते हैं। F1 से होता है हेल्प, F2 से हम रीनेम करते हैं, F3 से फाइंड एज करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं, और F4 से अगर कोई भी पेज खुला है हमारा तो उसको हम बैक करेंगे और अल्ट के साथ होल्ड करके इसका उपयोग करते हैं। अल्ट के साथ अगर F4 प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिस्टम होता है वो शट डाउन होता है या उसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और F5 से PRTCS, इससे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। और स्क्रॉल लॉक की जो है, इससे हम टैली पे अगर कोई एक्सेल पर कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उससे हम स्क्रॉल कर हाँ, नेक्स्ट अगला जो है स्टूडेंट वो सपना सिंह आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके इंट्रोडक्शन कीबोर्ड के बारे में बताएंगे आप लोग। ठीक है। मेरा नाम सपना सिंह है। मैं यहाँ एडीसीए का कोर्स करती हूँ। कल सर ने हमें कीबोर्ड के बारे में बताया। कीबोर्ड के इन्वेंटर क्रिस्टोफर लेंथम सोल्स हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट देने का काम करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट देने का काम करते हैं। ये कीबोर्ड की कीज हैं। F1 से F12 तक फंक्शन की होती है और इसे स्पेस की कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंबल की होती है और इसे अल्फाबेटिकल की कहते हैं, जो A से Z तक होती है, यहाँ से यहाँ तक। और शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, इसको कॉम्बिनेशन की कहते हैं और इसे स्पेस बार कहते हैं। और इधर जो होती है वो एरो या एरो की कह सकते हैं। और स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक, ये टॉगल की होती है। और इधर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक नंबर की होती है। आप F1 से आप फाइंड कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन करके। आना है। मेरा नाम नैमिष मिश्रा है। मैं श्री स्वामी परमानंद शिक्षा निकेतन विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसीए का कोर्स कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड में कुछ 5 प्रकार की की होती हैं: फंक्शन की, न्यूमेरिकल की, अल्फाबेट की, स्पेशल की। इसमें कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की और इंडिकेटर भी की होती है। ठीक है जी। अब फिर आप बताइए कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड आपको आपने हाथ में ले रखा है ना, तो इसको हाथ में ले रखा है क्या? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है जी। और इससे क्योंकि मैं निर्देश देने का काम करता हूँ, इसलिए इनपुट डिवाइस है। ठीक है, बैठिए। नेक्स्ट अगला स्टूडेंट जो है वो दीपिका अवस्थी आएंगे। मैं यहाँ से एडीसीए करती हूँ और ये स्केप की है, ये फंक्शन की है और ये सिंबल की है 1 से और A से Z तक होती है अल्फाबेटिकल की। और ये सिंबल की है और ये नंबर्स की है और ये इससे स्पेस बार की है और ये विंडो की है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि कीबोर्ड है क्या? सर एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के साथ में क्या है? जो कुछ हम सेव करते हैं क्या इसमें सेव हो जाता है? नहीं। जो हम प्रोसेस करते हैं, जो हम कुछ देते हैं, क्या इसी में प्रोसेस होता है? जैसे कीबोर्ड से हमने A प्रेस किया या 1 प्रेस किया, क्या इसी में प्रोसेस होता है? इसमें नहीं होता। तो प्रोसेस कहाँ होता है? सर मॉनिटर पे होता है। प्रोसेस पूरा सीपीयू में हमारे होता है।
ठीक है, इससे केवल हम इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। तो इसमें जो की हमारी है वो आपने बताया कि कौन कौन सी की हैं, अल्फाबेटिकल की है, न्यूमेरिक की है, सिंबल की है, स्पेशल की हैं और मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की हैं। ठीक है, और इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर भी है, 3 इंडिकेटर भी, जिसका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बैठिए अपनी सीट पे। नेक्स्ट अगला जो है, अगला स्टूडेंट आकर के अपना इंट्रोडक्शन देगा। अवनीश त्रिवेदी आएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। आइए अवनीश त्रिवेदी। मेरा नाम अवनीश कुमार त्रिवेदी, मैं यहाँ पर उदयपुर का। जो टेस्ट का सिस्टम चल रहा है बहुत अच्छा है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करके उसके बाद बताइए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और इसमें आएंगे पल्लवी सिंह, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद में बताएंगे कीबोर्ड क्या है। पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह और मैं यहाँ पे एडीसी का कोर्स करती हूँ और मैं इस कीबोर्ड के बारे में बताऊंगी। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और उसके साथ साथ में ये आपका हार्डवेयर भी है नहीं है? और पढ़ाया भी यहाँ कैसे जाता है? यहाँ पढ़ाया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। टेस्ट होना आपके लिए सही है कि नहीं सही है? नहीं, सही है सर। सही है, टेस्ट होना चाहिए। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाया जाए, उसके बाद उसका टेस्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैठिए। नेक्स्ट अगला जो है वो आदर्श अवस्थी आएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कीबोर्ड के बारे में। जो हमारा कंप्यूटर का पार्ट जो है हमारा कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस देने का काम करता है। नंबर और सिंबल लेटर का इनपुट देता है। इसमें कई प्रकार की होते हैं, कई प्रकार की का स्टोरेज होता है। जैसे सबसे ऊपर है फंक्शन की, और मतलब उससे पहले है ESC जो की है, ये ओपन डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने का काम करता है। और उसके बाद हमारी जो है क्यू की है, जो न्यूमेरिक सिंबॉलिक की जो है, जो हमारा सिंबल देने का काम करती है। और उसके बाद अल्फाबेटिकल की हैं, फिर कुछ हमारी स्पेशल की हैं, और जो है फिर हमारा जो है PS, ये जो हमारा PS जो हमारी की है, इसको स्क्रीनशॉट के लिए वो करते हैं। और जो हमारा स्क्रॉल की है, इसको हम जो एरो की होती हैं, अगर स्क्रॉल की हम ऑन कर देंगे तो एरो की हमारी जो है लॉक हो जाएंगी। फिर हमारा जो है पॉज है, अगर हम किसी वीडियो या किसी चीज को चला रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हम पॉज बटन का उपयोग करते हैं। मेरी अभी यहाँ पे डेमो क्लास चल रही है। तो कल सर ने कीबोर्ड के बारे में हम लोग को बताया था। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है और इसमें 4 प्रकार की कीज होती हैं। ये जो ऊपर वाली की होती है F1 से F12 तक, इनको फंक्शन की कहते हैं। और ये जो की होती है इनको न्यूमेरिक की बोलते हैं। और ए वाली कीज को कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। और जो ए की होती है हमारी, इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स और अल्फाबेट दोनों होते हैं, इसलिए इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। जो इसके सबसे ऊपर हमारी स्केप की होती है कीबोर्ड में। तो जो स्केप की होती है, इससे प्रोग्राम या फाइल को एग्जिस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो हमारी टैब की होती है, टैब की का यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। कैप्स लॉक की का यूज हम कैपिटल लेटर लिखने में करते हैं। शिफ्ट का यूज, ये जो इसमें ऊपर सिंबल की होती है और नीचे नंबर्स होते हैं, तो शिफ्ट का यूज हम जब शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ऊपर वाले सिंबल बनते हैं, और जब शिफ्ट का यूज नहीं करते हैं तो नीचे के नंबर्स होते हैं, ये बनते हैं। जो शिफ्ट और कंट्रोल और ये अल्ट, ये तीनों कंबाइन की हुई होती है। विंडो का यूज हम मेन्यू पर जाने के लिए करते हैं। और ये बीच में ये जो की होती है, इसको स्पेस की बोलते हैं। स्पेस की का यूज हम वर्ड में स्पेस करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर होती है PRTSC क्यू, इसका यूज हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। और ये होती है हमारी स्क्रॉल लॉक की का यूज लॉक करने के लिए करते हैं। और ये होती है पुश ब्रेक की, इसका यूज हम वीडियो को पुश करने के लिए करते हैं। इंसर्ट की का यूज हम ओवर टाइपिंग में करते हैं। और जो होम की होती है, होम की से हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में जा सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे इंड की होती है, इंड की का यूज हम लाइन के सबसे लास्ट में जाने के लिए करते हैं। फिर इधर एक ये होती है हमारी पेज अप की का यूज करने से हम पेज के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, और पेज डाउन करने से हम पेज के लास्ट में जा सकते हैं। और ये होती है डिलीट की का यूज हम वीडियो वगैरह को डिलीट करने में या
फाइल या प्रोग्राम को डिलीट करने में करते हैं। और ये होती है हमारी डायरेक्शंस की। इससे हम लेफ्ट राइट या अप डाउन जा सकते हैं। और ये होती है हमारी न्यूमेरिकल्स की अगर हम नम लॉक प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर लाइट जलने लगती है। अगर नम लॉक ऑन रहेगा तो हम नंबर्स का यूज कर सकते हैं। अगर नंबर्स लॉक बंद हो जाएगा तो हम नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। अब इनसे हम बात करते हैं चीज की। अभी तक आप डेमो क्लास पढ़ रहे थे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मां सरस्वती कृपा आपके ऊपर है कि आपके शब्द बहुत साफ क्लियर रहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को बताइए कि डेमो क्लास अभी तक आपने यहाँ पर पढ़ा है, आपको कितना समझ में अच्छे से आ रहा है, जितना भी आपने पढ़ा। फिर आपका विदाउट एडमिशन किया, आपका टेस्ट भी हो रहा है, तो टेस्ट देने में आप कभी एब्सेंट ही नहीं किए हैं। अब ये चीज आप बताइए कि आपको कितना समझ में आता है, आपको जो है पढ़ाया जाता है वो कितना अच्छा लगता है। सर हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमने इससे पहले मतलब कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो मेरी अभी डेमो क्लास जो चल रही है तो मुझको उस हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। ठीक, बैठे अपनी सीट पे। नेक्स्ट अगले स्टूडेंट हैं सुभेश सिंह, वो आएंगे अपना कीबोर्ड के बारे में बताने का काम करेंगे। मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं न्यू हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से एडीसी का कोर्स कर रही हूँ। जैसा कि सर ने हमें पिछले 2-3 दिन से कीबोर्ड के बारे में ही पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम कुछ बता पाए इसके बारे में। ये है हार्डवेयर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम नंबर्स और सिंबल से इनपुट देते हैं। इसमें ना ही स्टोरेज होते हैं और ना प्रोसेस होता है। जब हम इसे इनपुट देते हैं जो कि मॉनिटर पे दिखाई देता है। इसके सबसे पहली की होती है स्केप की, जो कि खुले डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने में, डायरेक्टली क्लोज करने में क्लोज करती है। सबसे टॉप पे F1 से F12 तक फंक्शन की होती है। जो F1 की होती है उससे हम अगर हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि किसी भी मेनू या फिर टूल के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो F1 प्रेस करके कर सकते हैं। F2 होता है जो कि रीनेम, जिसे रीनेम होता है। रीनेम मतलब नाम चेंज कर, नाम हम सेव एज से भी कर सकते हैं, बट जब रीनेम करते हैं तो हम डेस्कटॉप पर जो आइकन होते हैं मतलब कि फोल्डर, उसके ही नाम चेंज कर सकते हैं। और जो सेव एज करके नाम चेंज करते हैं वो एप्लीकेशन में सेव की गई हुई फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। थर्ड होती है F3 की, जिससे हम फाइंड करते हैं। और फोर्थ होती है F4 की, जिसका यूज हम अल्ट के साथ करते हैं। अल्ट के साथ F4 करते हैं तो एक्टिव विंडो क्लोज हो जाता है। अगर दोबारा हम अल्ट के साथ F4 करेंगे तो विंडो हमारा मतलब सिस्टम हमारा शट डाउन हो जाएगा। F5 होता है जो कि रिफ्रेश की होती है। बाकी F6 से F12 तक MS ऑफिस में मतलब अलग अलग तरीके से काम करती है। ये ज्यादा टैली में आती है, मतलब टैली में यूज होता है इनका ज्यादा। फिर ये होती है हमारी कर्सर कंट्रोल की, जिसमें PRT करके है, इससे स्क्रीनशॉट होता है। अगर हम स्क्रीनशॉट का कहीं पेस्ट करना चाहते हैं मतलब किसी भी एप्लीकेशन जैसे वर्डपैड, नोटपैड में, तो हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल V करके कर सकते हैं। सेकंड होती है स्क्रॉल लॉक। अगर हम अगर प्रेस करेंगे तो जो हमारे नंबर होंगे वो शो होंगे तो दिखाई नहीं देंगे। फिर ये होता है बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस से भी वर्ड डिलीट हो जाते हैं और डिलीट से भी डिलीट होता है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि हम किसी भी वर्ड को मतलब किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो अगर बैक स्पेस करेंगे तो बैक से मतलब वर्ड डिलीट होने लगेगा। अगर डिलीट करेंगे तो उसको कर्सर को पहले लाना पड़ेगा, फिर वो आगे से डिलीट होगा। ये इधर है टैब। टैब अगर हम किसी वर्ड में ज्यादा स्पेस चाहते हैं तो टैब की प्रेस करके हम स्पेस ले सकते हैं। स्पेस तो स्पेस बार से भी होता है, बस इसके कंपैरिजन में, स्पेस बार के कंपैरिजन में टैब में ज्यादा स्पेस ले सकते हैं। यह कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो होता है, ये कैप्स लॉक अगर हम कुछ लिख रहे हैं वर्ड पैड पे या कुछ भी मतलब कोई
कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो अगर कैप्स लॉक प्रेस करेंगे तो हमारे जो स्मॉल लेटर के वर्ड हैं वो कैपिटल लेटर में लिख जाएंगे। शिफ्ट कॉम्बिनेशन की है, जो कि हमारे दूसरे मतलब दूसरे अल्फाबेट दूसरे की के साथ ही यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि जहाँ जैसे आप यहाँ पढ़ रही हो, जैसा बिहेव यहाँ पर हो रहा है, ऐसा क्या आपको लगता है कि आपसे कुछ भविष्य में कंप्यूटर का नॉलेज बेहतरीन तरीके से हो जाएगा या आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा तो आप सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी होगी? आपके लिए ये संस्थान कितना सुपर है? सर मेनली तो ये है, जो यहाँ पर टेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको मतलब खुद के बारे में पता चलता है कि हम किस स्थान पे, हमको आगे मतलब कि तैयारी करने की जरूरत है या फिर हम सही हैं। और सर पढ़ाया तो बहुत ही अच्छा जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बाकी तो सर समझ में नहीं आता है, अगर रिवीजन हम अच्छे से और कर लें तो और बेहतर कर सकते हैं। ठीक, बैठिए। थैंक यू। यहाँ टेस्ट देने वाले स्टूडेंट में मेरे टॉप क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 4 स्टूडेंट हैं जिनका नाम हम बता रहे हैं। पहले नंबर पे तो कॉन्फिडेंस से पूरा पेपर दिया, मतलब जो भी टेस्ट दिया वो कीबोर्ड का और बताने का काम किया, उसमें पहले सुभी सिंह हैं और दूसरे नंबर पे हमारे आशुतोष शर्मा हैं, तीसरे नंबर पे आदर्श हैं और चौथे नंबर पे शालिनी मिश्रा हैं, जिन्होंने बहुत डेमो क्लास शालिनी मिश्रा ने लिया लेकिन बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा है। इसलिए इन लोगों को हम कुछ सूक्ष्म प्रोत्साहन के लिए कुछ खिलाने के लिए मंगाए हैं, जो आएंगे और वहां खाएंगे। आइए सुभी सिंह। उसके सामने खाइए और इसमें रख दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और दूसरे आएंगे आशुतोष शर्मा। हमने आप लोगों से वादा किया है आप पढ़ते रहिए और हम जो है उससे पहले आप खाने तभी है, वो आपने कहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हमको जो प्रसन्नता पूरी तभी है। आप खाइए, आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। सर सेम प्रोसेस मेरे में। अगला जो है आदर्श अवस्थी है, मेहनत काफी करते हैं, उनके लिए जो उनका एम्स होगा वो दूर नहीं होगा, लेकिन अपने रास्ते पर रहना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, मेहनत उनकी चल रही है। कभी भी छोटी छोटी चीजों में मत फंसिए, मत विचार करिए, आप सफल होंगे, कन्फर्म है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो आपको सफलता मिलेगी। आए और जो है अपना पार्ट जो है छेना खाएं। नहीं, हम खिला रहे हैं, आप खाइए। अब एक तो खा लेंगे, हम आप लोग रहने से खा ले रहे हैं, बस थोड़ा सा खिलाइए, आधा सर, क्योंकि पूरा शरीर हमारा थोड़ी ज्यादा। लीजिए, ये खाइए, मजा नहीं आएगा, है नहीं है। और अगला जो है वो शालिनी मिश्रा हैं, वो आएंगी और पूरा खाइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये चीज और समझिए, अगर कोई स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाला है, पढ़ाई करता है, उसके पास में पैसे की कमी कहीं ना कहीं है, उसको लगता है कि हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो मेरा सिस्टम एक ही चीज है, आप पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। हमारे यहाँ ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़िए, एक भी पैसा आपसे हम नहीं लेंगे, लेकिन मेहनत से पढ़िए। मेरा रिजल्ट कम से कम 80% जरूर दीजिए, इससे कम नहीं। मतलब एक दिखाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक रियलिटी का सिस्टम होना चाहिए कि पढ़ाई करते हैं। सेंटर मेरा बहराइच में सबसे पुराना सेंटर है, मुझको पढ़ाते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि यहाँ कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहिए।